हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 8 भोली के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ लें। चैप्टर को पढ़ने से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आपके आंसर भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से एक बार चैप्टर को पढ़ने से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आपको याद करने में भी सुविधा होगी, क्योंकि एक कहानी की तरह यदि आप पढ़ लेंगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन आंसर कर जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हो या फिर ट्रू एंड फॉल्स हो या फिर एमसीक्यूज हो। आपको एक बार में ही लर्न होते चले जाएंगे। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि चैप्टर पढ़ें और चैप्टर पढ़ने के बाद शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करें, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन करें और एमसीक्यूज करें। जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनको करें, तो ये आपको 100% याद हो जाएंगे यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो, वोकैब पढ़ी है तो, ग्लोसरी यानी वर्ड्स मीनिंग भी पढ़े। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 100% याद हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको रटने नहीं पड़ेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल, यानी रामलाल के परिवार के बारे में बताइए। इन रामलाल्स फैमिली देयर वर 7 children, 3 sons and 4 daughters। रामलाल के परिवार में 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली वाज द यंगेस्ट वन, और भोली सबसे छोटी बेटी थी। नेक्स्ट, हाउ सुलेखा बिकम भोली, सुलेखा भोली कैसे बनी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, यानी इसके पीछे क्या कारण था। तो इसका आंसर होगा व्हेन शी वाज 2 years old, जब वह 2 वर्ष की थी तो भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो भोली को चेचक का दौरा पड़ा, यानी उसको चेचक की बीमारी हो गई। एंड व्हेन शी वाज 10 months old, और जब वह 10 महीने की थी तो शी फेल फ्रॉम कॉट एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, तो वह 4 से गिर गई थी, यानी जब वह 2 महीने की थी तो वह 4 से गिर गई थी और उसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से में चोट लग गई थी, यानी जो उसका मस्तिष्क था उसमें चोट लग गई थी। एंड बिकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड, और इस प्रकार वह एक पिछड़ी बच्ची बन गई थी, यानी पिछड़ी हुई बालिका बन गई थी। What did Ramlal do to persuade बिशंबर टू मैरी भोली, रामलाल ने भोली से शादी करने के लिए बिशंबर को मनाने के लिए क्या किया। इसका आंसर होगा रामलाल डिसाइडेड टू गिव 5,000 rupees to बिशंबर सो दैट ही कुड मैरी हिज डॉटर, रामलाल ने बिशंबर को 5,000 रुपए देने का फैसला किया ताकि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। नेक्स्ट, व्हाट डिड तहसीलदार सजेस्ट टू
रामलाल। यानी तहसीलदार ने रामलाल को क्या सुझाव दिया, या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हेन डिड द तहसीलदार साहेब कम टू भोलीज विलेज। यानी तहसीलदार साहब भोली के गांव कब आए। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। भोली को उसकी प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल कैसे ले जाया गया। तो इसका आंसर होगा, तहसीलदार सजेस्टेड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल in order to set an example in front of the villagers। तहसीलदार ने रामलाल को सुझाव दिया कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेजे ताकि गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके। Why was भोली hesitated टू गो टू स्कूल। यानी भोली स्कूल जाने में क्यों हिचक रही थी। तो इसका आंसर होगा, भोली हैड नेवर बीन टेकन आउट एवरीवेयर, शी गोट अफ्राइड व्हेन शी वाज मेड रेडी टू गो टू स्कूल। भोली को कभी कहीं बाहर नहीं ले जाया गया था, और जब उसे स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता था तो वह डर जाती थी। यानी उसको स्कूल जाने के लिए तैयार किया गया तो वह डर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज ए ग्रैंड वन। कोई 2 ऐसे बिंदु बताइए जिससे यह पता चलता हो कि भोली की शादी एक शाही शादी थी। जिसका आंसर होगा, द ब्राइड ग्रूम केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दूल्हा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी के साथ आया था। सेकेंडली, ए ब्रास बैंड वाज आल्सो प्लेइंग। और दूसरी बात यह है कि वहां ब्रास बैंड भी बज रहा था। दिस शोज दैट इट वाज ए ग्रैंड वेडिंग। तो इससे पता चलता है कि यह एक भव्य शादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। यानी अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे समझाया। तो इसका आंसर होगा, व्हेन द मैरिज पार्टी एंड ऑल अदर गेस्ट फ्रॉम भोलीज साइड हैड गॉन। जब बारात और भोली की तरफ से सभी मेहमान चले गए तो रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame। तो रामलाल जमीन पर जड़वत खड़ा रहा और उसका सिर जो है दुख और शर्म के बोझ के नीचे झुका हुआ था। यानी शर्म से सर को झुकाए हुए खड़ा हुआ था। टू कंसोल हिम, भोली told him that he did not need to worry about her। और उसे सांत्वना देने के लिए भोली ने उससे कहा कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शी वुड लुक आफ्टर हिम एंड मदर इन दियर ओल्ड एज। और उसने कहा कि वह बुढ़ापे में उसकी और माँ की देखभाल करेगी। शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड। और वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने पढ़ाई की थी।
तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल? भोली का स्कूल में पहला दिन कैसा था? तो इसका आंसर होगा इन द बिगनिंग शी वाज वेरी afraid but after some time later when her teacher spoke to her kindly she liked it। यानी शुरू में तो वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी शिक्षिका ने उससे प्यार से बात की तो उसे अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द विलेजर्स सी आफ्टर सम ईयर्स? कुछ वर्षों के बाद गांव वालों ने क्या परिवर्तन देखे? तो इसका आंसर होगा द विलेजेस बिकेम ए स्मॉल टाउन। गांव छोटा शहर बन गया। प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, और प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल विद्यालय बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा हॉल अंडर ए टीन सेट, और अब टीन सेट के नीचे सिनेमा हॉल था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और मेल ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? सुलेखा हकलाने क्यों लगी थी? इसका आंसर होगा सुलेखा हैड सस्टेन्ड हेड इंजरी। सुलेखा के सिर में चोट लगी हुई थी। शी वाज ए स्लो लर्नर चाइल्ड, इसलिए वह बहुत धीमी गति से सीखती थी। नो वन यूज टू टॉक टू हर, कोई भी उससे बात नहीं करता था, इसलिए एट ए रिजल्ट शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, और इसलिए वह हकलाने लगी थी, यानी परिणाम स्वरूप वह हकलाने लगी थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन इक्वल मैच? यानी भोली एक बेमेल विवाह के लिए क्यों सहमत हो गई? वाई डिड सी लाटर रिजेक्ट द मैरिज, और बाद में उसने विवाह करने से इनकार क्यों कर दिया? जिसका आंसर होगा एट फर्स्ट भोली हैड एग्री टू मैरी एन ओल्ड मैन बिकॉज ऑफ हर फादर्स ऑनर। पहले तो भोली अपने पिता के सम्मान के लिए एक बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। देयर बाई प्लेसिंग हर फैमिलीज इंटरेस्ट ओवर हर वन, जिससे उसके परिवार के हित को अपने हित से ऊपर रखा जा सके। यानी वह अपने परिवार के हित को अपने हित से ऊपर रखना चाहती थी। इसलिए हाउएवर, हालांकि शी लाटर रिफ्यूज टू मैरी हिम बिकॉज शी सा हाउ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल ही वाज। और हालांकि बाद में उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि वह कितना मतलबी और लालची और घृणित व्यक्ति था। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।